बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जुमरात का दिन आ गया है। जुमरात और जुमअतुल मुबारक के दिन सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। इस वजीफे से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो फौरन उतर जाएगा। कर्ज में जब इंसान डूब जाता है तो उसकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो ज़हनी टेंशन में हो जाता है और फिर लोगों में उसे रुसवाई का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कर्ज बहुत बुरी चीज है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर एक को कर्ज से महफूज रखे, क्योंकि कर्ज की कैफियत से मैं खुद गुजरा हूँ। 4-5 साल पहले की बात है और अभी तक उसके असरात हैं। जिन लोगों से कर्ज लिया था, उनको दिया था, अभी तक भी उनके सामने जाते हुए अजीब सी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इंसान की जो इज्जत नफ्स होती है वो चली जाती है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ समेत हर एक को कर्ज से महफूज रखे। कर्ज एक वबा है। अब सोचने की बात यह है कि कर्ज हमारे ऊपर क्यों आता है, कर्ज चढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो मेरे भाइयों, या तो इंसान के साथ जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसी अचानक से परेशानी आ जाती है जिसके बाद इंसान उस परेशानी से निकलने के लिए कर्ज लेता उस परेशानी से निकलने के लिए कर्ज लेता है और फिर वो कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेता है। उसकी इनकम कम होती है और जो अखराजात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी कर्ज में इंसान मुब्तला हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग कर्ज में मुब्तला होते हैं, वो होता है कि अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा खर्च करना, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना। जब इंसान ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ता है, इंसान ख्वाहिशात के पीछे निकल पड़ता है, तो फिर उसके अखराजात बढ़ जाते हैं और यूं वो कर्ज की दलदल में दब जाता है, फंस जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी देखो, सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को देखो, उसके बाद आप अपनी ख्वाहिशात को देखो, क्योंकि इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो ये होता है कि जब आप किसी के पास कोई अच्छा कपड़ा देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ा देखते हैं, तो आपके दिल में भी वो ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मैं भी ये लूं। दूसरी चीज़, जब आप किसी के घर जाते हैं, उसका अच्छा फर्नीचर देखते हैं, उसका अच्छा रहन सहन देखते हैं, तो फिर आपके दिल में भी ये होता है कि मैं भी इस तरह की चीज़ें लूं। तो इस तरह फिर ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। फिर इंसान उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा लेता है। वो ख्वाहिशात उसको सुकून नहीं देती। वो ख्वाहिशात के पीछे चलकर वक्ती सुकून तो ले लेता है, लेकिन अपने आप को काफ़ी देर के लिए, काफ़ी अरसे के लिए कर्ज में मुब्तला करके अपना जो सुकून होता है उसको बर्बाद कर देता है। दूसरा मेरे भाइयों, कोशिश किया करो कि 5 वक्त नमाज का एहतमाम किया करो। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते रहते हैं, अल्लाह से मांगते रहते हैं, अल्लाह के आगे रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते निकाल देता है, उनकी मुश्किलात को अल्लाह पाक ख़त्म कर देता है। और दूसरा, अपने घरों में अपनी ख़वातीन को कहा करो, आप लोग भी अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करो। जब आपका दिल करे अल्लाह से बातें करने को, जब आपका जी चाहे तो कुरान खोलकर पढ़ लिया करो। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके घरों में कुरान पाक पढ़ा जाता है और रोज़ाना तिलावत की जाती है। जिस घर में रोज़ाना तिलावत होती है उस घर में बरकतें ही बरकतें होती हैं। उस घर में कोई जिन भूत या कोई साया वगैरह, टूना जादू ये नहीं होता। वहाँ पर रहमतों का, बरकतों का नज़ूल होता है, रहमतों और बरकतों की बरसात होती है। कुरान पाक ऐसी मुबारक किताब है जिससे रोशनियाँ निकलती हैं और कुरान पाक में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल असूल हैं। तो मेरे भाइयों, रोशनियाँ चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में सुकून हो, बरकत हो, आपके रिज़्क़ में सुकून हो, तो कुरान पाक को ज़रूर पढ़ा करो। कई ऐसी सूरह मुबारक हैं जिनको पढ़ लेने से इंसान को शिफा मिलती है। इसी तरह मुआशी परेशानियों का जो हल है वो भी कुरान पाक में मौजूद है। शिफा के नुस्खे भी हैं और हर तरह की रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के वजीफ़े भी हैं। मिसाल के तौर पर दिन का आगाज़ अगर आप सूरह यासीन से करते हैं तो पूरे दिन की आपकी हाजतें मुरादें पूरी होती हैं। इसी तरह अगर आप मगरिब के बाद सूरत वाक़िया को पढ़ते हो तो इसके पढ़ने से, इस वजीफे को कर लेने से रिज़्क़ और दौलत की तंगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह सूरह अखलास के बड़े फ़वाइद हैं। सूरत फातिहा जो है इसके बड़े फ़वाइद हैं। सूरत फातिहा से रिज़्क़ भी मिलता है, सेहत भी मिलती है, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, हर तरह की बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। तो मेरे भाइयों, मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लो। तो आइए अब आज के वजीफ़े की जानिब चलते हैं। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में
घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो, हमारा हर वजीफ़ा आप तक पहुंचता रहे। मेरे भाइयों, करना इस तरह से है, आपने ये अमल किस तरह करना है, करना इस तरह से है आपने कि सबसे पहले 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। ये अमल आप जुमरात के दिन भी कर सकते हैं और जुमरात के अलावा बाकी दिनों में भी कर सकते हैं। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद आपने 41 टाइम 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लेनी है और हर दफ़ा जो सूरत फातिहा पढ़नी है ये मुकम्मल बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह कंप्लीट सूरत फातिहा पढ़ लेनी है। ये 41 दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद अपने अल्लाह से दुआ कर लेना, जिस मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, चाहे रिज़्क़ की तंगी है, चाहे दौलत की तंगी है, चाहे कर्ज है, चाहे कोई और परेशानी है, उसके लिए दुआ कर लेनी है, उस मकसद को ज़हन में रख लेना है। कुछ लोग हैं जिनके एक से ज़्यादा मसाइल होते हैं तो वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के कर लेने से, इस वजीफ़े के कर लेने से हर तरह की मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ और दौलत में खूब इजाफा होगा और अल्लाह पाक आपको हर लिहाज से मालामाल कर देगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे पाक अल्लाह, ऐ मेरे गफूर और रहीम अल्लाह, तुझे शोहदाए करबला, शोहदाए बदर का वास्ता, मेरे अल्लाह तुझे तेरी ताकत का वास्ता हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे अल्लाह हम पर अपना ख़ास रहम, ख़ास करम फरमा दे। मेरे अल्लाह हम मजबूर हैं, बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे अल्लाह करम कर दे। खाली हाथ हैं, आपसे ही मांग रहे हैं, मेरे अल्लाह आप ही अता कर दे। मेरे भाइयों, आप लोग भी अल्लाह पाक से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करो। वो ज़ात बड़ी गफूर और रहीम है, वो ज़ात हर एक की सुनती है, तमाम मखलूक़ात को पालने वाला रब है। जब उससे रो कर गिड़गिड़ा कर मांगेंगे तो वो ज़ात ज़रूर अता फरमाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जज़ाकल्लाह।